महाराष्ट्र में हिंसा हुई और दंगा होते होते बचा। औरंगजेब की कब्र के भड़काऊ बयान से शुरू हुई इस सियासत में तड़का लगाने के लिए शायद एक कलमा लिखी चद्दर को जलाया गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? किसने उकसाया इस हिंसक भीड़ को और कौन लोग इसकी चपेट में आए? क्या औरंगजेब असल मुद्दा है या देश के और भी नागरिक हैं जो पूरे देश का पेट भर रहे हैं, वो भी इसके लिए मायने रखते हैं? क्या कभी दंगा भड़काने वाले या भड़काऊ बयान देने वालों के परिवार को नुकसान पहुंचा है किसी दंगे में, या उनके किसी रिश्तेदार या किसी परिवार के सदस्य की, किसी परिवार के मेंबर की मौत हुई है? नहीं हुई, क्योंकि हिंदू और मुस्लिमों को धर्म की अफीम चटाकर छोड़ दिया है एक दूसरे के सिर फोड़ने के लिए, और ये बेशरम लोग दोनों का ही खून चूस रहे हैं। क्या आपको पता है जिस संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने के लिए बवाल मचाया जा रहा है, उसी संभाजी नगर और आसपास के इलाकों में साल 2024 के दौरान करीब 2000 से ज्यादा किसानों ने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। लेकिन नहीं, आपकी चुनी हुई सरकार और आपके जनप्रतिनिधियों को इस बात से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि उनको तो बड़ी आसानी से धर्म के नाम पर लड़ाकर लोगों को वोट मिल रही है। फिर क्यों वो काम करेंगे? वैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि दंगों में शामिल इस भीड़ से अलग रहने वाले लोग क्या शांति से और सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार नहीं रखते? औरंगजेब को निकालना ज्यादा जरूरी है या फिर मर रहे किसानों को बचाना? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या महंगाई या बेरोजगारी हिंदुओं पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रही? लेकिन नहीं, पहले औरंगजेब से बदला लेना वो ज्यादा जरूरी है। धार्मिक हिंसा कैसे भड़कती है, सुनिए। संभाजी नगर के बीजेपी सांसद उदयनराजे भोसले ने 7 मार्च को औरंगजेब की कब्र को जेसीबी से उखाड़ने के लिए मूर्ख भीड़ को उकसाने का बयान दिया, लेकिन ये बयान एकदम से गायब कर दिया गया ताकि संस्कारी पार्टी का नाम खराब ना हो। लेकिन ये कहां मानने वाले हैं? भोसले के बाद बिट्टू सिखेड़ा, जो मुजफ्फरनगर से शिवसेना के जिलाध्यक्ष हैं, उनमें हिंदुत्व का जोर मारा और ऐलान कर दिया कि जो भी औरंगजेब की कब्र ध्वस्त करेगा उसको ये महोदय 5 बीघा जमीन देंगे। क्या इस सिखेड़ा के घर में लोग नहीं है, रिश्तेदार नहीं है? क्या ये लावारिस है? अगर इतना ही खून जोर मार रहा है तो मासूम लोगों को मरवाने के बजाय खुद ही क्यों नहीं ट्राई कर लेता एक बार? लेकिन नहीं, मूर्खों की भीड़ है मरने कटने के लिए, और सरकार तमाशा देख रही है इन सबको देखकर। एक बार मोदी जी अयोध्या मंदिर में दंडवत प्रणाम कर देंगे तो हिंदू खुश होगा, और एक बार अजमेर शरीफ में माथा टेक देंगे तो मुसलमान खुश हो जाएगा। उसके बाद फिर से इनके लोग इंतजार करेंगे किसी ऐसे ही मौके का। एक बात बताओ मुझे, 300 साल पहले के गड़े मुर्दे उखाड़ना ज्यादा जरूरी है या मुर्दों में तब्दील हो रहे किसानों को बचाना ज्यादा जरूरी है? 300 साल पहले का बदला लेना जरूरी है या महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी में सड़ते हुए अपनी जान दे रही युवाओं को बचाना ज्यादा जरूरी है? जनता की चिंता नहीं है कि कैसे किसानों और युवाओं के भविष्य को सुधार कर उन्हें बचाया जाए, बल्कि यह फिक्र ज्यादा है कि कैसे 1707 में मरकर दफन हुए औरंगजेब को कब्र से निकाला जाए। क्या इसीलिए सरकार को चुना गया था? क्या इसीलिए सांसद और विधायक चुने गए थे? ये काम तो लोग खुद भी कर लेते, फिर मोटा टैक्स वसूल कर क्यों सरकार और पुलिस वालों को पालना? इस धर्म की अफीम को चाटना बंद करो और सोचो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में आपके बच्चे 100% शिकार होंगे इस खून खराबे का।